हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। एक्सरसाइज 2.4 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी थी, उसी तरह से इस साल भी है, कुछ और एक्सटेंड हो गए। x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पिछली वीडियोस में इसको डिटेल से डिस्कस भी किया था कि इसको फाइंड कैसे किया जाता है। सिंपली x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 2 मीन्स x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की इटसेल्फ के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। इसलिए इसको आइडेंटिटीज के फॉर्म पर यहाँ लिखा गया। ठीक इसी तरह से सेकंड आइडेंटिटीज में x माइनस वाई रेज़ टू द पावर 2 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को भी फाइंड करने के लिए हमें x माइनस वाई की x माइनस वाई से 2 टाइम मल्टीप्लाई करनी होगी। रिजल्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए x प्लस वाई की x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया है। इसको फाइंड करने के लिए x माइनस वाई की x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया है। थर्ड आइडेंटिटी के लिए हमने एक x प्लस वाई लिया, दूसरा x माइनस वाई लिया। जब उनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। इसी तरह से फोर्थ आइडेंटिटी में x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी, आइडेंटिटी होगी। सिंपली इसको फाइंड करने के लिए भी हम x प्लस ए और x प्लस बी के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर की आइडेंटिटी से डिफरेंट इस मायने में है कि यहाँ पर सेकंड टर्म y ही होगा, यहाँ पर सेकंड टर्म अलग है। फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म जो है वो a है, दूसरे ब्रैकेट में b है। फर्स्ट कंपोनेंट सेम है लेकिन सेकंड कंपोनेंट डिफर है। तो जब ये सिचुएशन आएगी तो हम फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी फिफ्थ ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी है। इसमें 3 टर्म है x, y एंड z। जब भी हम x प्लस वाई प्लस z की मल्टीप्लाई इटसेल्फ के साथ करेंगे तो हमारी सिचुएशन बनेगी आइडेंटिटी फिफ्थ की, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी के सेवरल फॉर्म हो सकते हैं। यदि y नेगेटिव हो तो एक आइडेंटिटी बनेगी x माइनस वाई प्लस जेड रेज़ टू द पावर 2। सिंपली इसको फाइंड करने के लिए हमें अलग से बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने होंगे। जहां कहीं भी RHS में हमको y दिखाई देगा, उस y को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से। यहाँ वाई स्क्वायर की जगह बन जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर। रिमेन सेम, क्योंकि माइनस वाई का होल स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ नेगेटिव टर्म हो जाएगा क्योंकि y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस का 2xy। इसका साइन भी अपोजिट हो जाएगा क्योंकि y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, ये बन जाएगा माइनस का 2yz। इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ y है। इसी तरह से z को भी निगेटिव किया जा सकता है। एक और आइडेंटिटी बनेगी x प्लस वाई माइनस जेड रेज़ टू द पावर 2 की आइडेंटिटी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव जेड स्क्वायर ही बनेगा। प्लस के 2xy पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ z है, तो प्लस का 2xy ही रहेगा। ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि z रिप्लेस होगा माइनस जेड से। ये टर्म भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि z रिप्लेस होगा माइनस जेड से। ये बन जाएगा माइनस का 2zx। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी को अगर हम देखें x प्लस वाई रेज़ टू द पावर 3, इसको फाइंड करने के लिए x प्लस वाई की x प्लस वाई से 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी होगी। मींस x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जिसको फाइंड करने के लिए हम इनिशियल 2 टर्म x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को x प्लस वाई से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी आइडेंटिटी में यदि हम 3xy की मल्टीप्लाई इस x के साथ करा दें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई। तो इसकी मल्टीप्लाई y के साथ कराएंगे तो बन जाएगा 3x वाई स्क्वायर, और ये वाला y क्यूब एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को हम दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेवेंथ आइडेंटिटी है x माइनस वाई रेज टू द पावर 3 होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। इसको फाइंड करने के लिए भी ऊपर वाली आइडेंटिटी में y को रिप्लेस कर देंगे माइनस वाई से, तो हमको ये आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ बनेगा माइनस वाई का होल क्यूब जो कि माइनस वाई क्यूब बन जाएगा। यहाँ y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से तो माइनस का 3xy हो जाएगा। यहाँ पर y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, ये x माइनस वाई हमको बन जाएगा। इस माइनस के 3xy की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी एक नई फॉर्म आ जाएगी। माइनस के 3xy की x से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 3x स्क्वायर y। जब इसकी मल्टीप्लाई माइनस y के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x y स्क्वायर, और ये y क्यूब एज इट इज यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के कुछ एग्जांपल्स और आगे फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बहुत काम आने वाले हैं ये, और ये स्क्रीनशॉट बहुत हेल्पफुल हमारे लिए होगा। आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल 11। इसमें हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट हमको बताना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी बात यह होगी कि हम इन क्वेश्चंस में आइडेंटिटी के लुक को पहचानना सीख जाएं कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। उसके लिए यहां देखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, लाइक टर्म 2 टाइम्स है। दैट मीन्स ये फर्स्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन बनेगा जिसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी को अप्लाई करके ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। दैट मीन्स वी गेट x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 आर 6x। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहां पर आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करेंगे। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 है विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। अगर उससे हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू माइनस 3 है। आइडेंटिटी होती थी x स्क्वायर प्लस a प्लस b, यहां a का वैल्यू माइनस 3 प्लस b का वैल्यू 5 इंटू एक्स प्लस a भी हुआ करता था आइडेंटिटी में, यहां a का वैल्यू माइनस 3 एंड b का वैल्यू 5. Finally, we got x square minus 3 plus 2, sorry, minus 3 plus 5 is positive 2x, minus 3 into 5 minus 15 as our result. तो ये था एग्जाम्पल 11। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 12, जिसमें हमको प्रोडक्ट बतानी है 105 और 106 की विदाउट यूजिंग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसको एक आइडेंटिटी की लुक में हम बना लेंगे जिससे हम इजीली इस क्वेश्चन को का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें। तो 100 को लिखा जा सकता है, सॉरी 105 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 5। ठीक इसी तरह से 106 को लिखेंगे 100 प्लस 6। अब लुक पहचानने की कोशिश करेंगे ये किस आइडेंटिटी की लुक बन रही है। तो यहां फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, तो ये आइडेंटिटी बनेगी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि सेकेंड टर्म दोनों ही ब्रैकेट में डिफरेंट है। आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए आइडेंटिटी में होता है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स a का वैल्यू 5 प्लस b का वैल्यू 6 इंटू x है यहां पर 100 प्लस a है 5 मल्टीप्लाई विद 6। 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो बेस नंबर का स्क्वायर निकालना बड़ा इजी होता है, इजीली हम उसको विदाउट डूइंग कैलकुलेशन उसको सॉल्व किया जा सकता है। 10 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो 10 के बेस में एक जीरोज होता है, तो जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो उसके बेस में 2 जीरोज हो जाएंगे, मींस 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह से जब 100 का स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट में डबल जीरो है, इसका डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000
plus 5 plus 6 which is 11 into 100 plus 5 into 6 30. 100 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 प्लस 1100 प्लस 30. ऐड करेंगे यूनिट डिजिट सबकी 0, टेंस प्लेस पर 3, 100 प्लेस में है नहीं 1, 1000 प्लेस पर 1 और 10,000 प्लेस पर 1. 11,130 is our required result. ये था एग्जाम्पल 12. आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 13 फैक्टराइज करने इसके. 49a स्क्वायर जिसको लिखा जा सकता है 7a का होल स्क्वायर. हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में सीखा था अंदर अगर दो टर्म है ऊपर जो भी पावर होगी वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर अंदर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है अथवा डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है. तो 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर. तो 49a स्क्वायर का लुक बदलकर हम 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक इसी तरह से 25b स्क्वायर है जिसका लुक बदलकर हम इसको 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 70ab है इसको हम लिखेंगे 2 into 7a into 5b. अब चेक कर लेंगे कि क्या वास्तव में ये 70ab बन रहा है. तो 5 2 are 10, 10 की 7 से मल्टीप्लाई करी 70a into b. तो 70ab का आउटलुक हमने बदल दिया और इसको लिखा 2 into 7a into 5b. अभी तक हमने इस स्टेप में सिर्फ ऊपर के एक्सप्रेशन की आउटलुक बदली है जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की लुक बन गई है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ये बन जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b. सेकेंड पार्ट पर आते हैं. इसका भी आउटलुक बदलेंगे. 25/4 को लिखा जा सकता है 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका आउटलुक बदल के लिखेंगे y/3 का होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो कि होती है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. दैट मीन्स 5/2 इंटू एक्स प्लस y/3 इंटू 5/2 इंटू एक्स माइनस y/3. तो ये था एग्जाम्पल 13. आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 14. 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर ट्राइनोमियल का स्क्वायर है. इसके रिगार्डिंग हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. यहां पर ध्यान से देखेंगे तो x का वैल्यू 3a है, y का वैल्यू 4b एंड z का वैल्यू 5c. तो इस आइडेंटिटी में x, y एंड z की वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे तो x स्क्वायर का बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा 4b का होल स्क्वायर, z का वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 5c का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ x y है, x का वैल्यू 3a, y का वैल्यू 4b प्लस का 2yz है तो 2 इंटू y का वैल्यू 4b, z का वैल्यू 5c. इसी तरह से ट्वाइस टाइम ऑफ zx है दैट मींस ट्वाइस टाइम ऑफ 5c इंटू 3a. अब इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर मींस 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 3 are 6a प्लस 6a इंटू 4 तो 6 4 जा 24 ये हो जाएगा 24ab प्लस 5 2 जा 10 10 4 जा 40 40bc प्लस 5 2 जा 10 3 जा 30 ca. Finally we got this result. In the same pattern example 15 है
ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर है। जैसे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसमें अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं माइनस वाई से, z को रिप्लेस कर दूं माइनस जेड से, तो एक नई हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि x माइनस वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। होगा x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ x इंटू माइनस वाई प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ माइनस वाई इंटू जेड प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ z इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स। y और z दोनों को निगेटिव कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आइडेंटिटी आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस जेड का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव जेड स्क्वायर आएगा, 2xy नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 2xy, yz है, y भी नेगेटिव है z भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2yz प्लस माइनस का z है प्लस का x है तो ये नेगेटिव बनेगा ट्वाइस टाइम ऑफ zx। तो मेरे पास ये एक और आइडेंटिटी आ गई, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3c का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ 4a इंटू माइनस का 2b प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ माइनस का 2b इंटू माइनस का 3c प्लस 4a और 3c का प्रोडक्ट ट्वाइस टाइम ऑफ 4a इंटू माइनस का 3c। फाइनली वी गॉट 4a का होल स्क्वायर मीन्स 16a स्क्वायर माइनस के 2b का होल स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 9c स्क्वायर, यहां रहेंगे, ये टर्म नेगेटिव होगा, ऊपर आइडेंटिटी में हमने देखा था ये टर्म नेगेटिव था, तो माइनस का 2 4 जा 8 8 2 जा 16 16ab, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 bc, यहां पर फिर से नेगेटिव रिजल्ट आएगा, माइनस के 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 ac। तो ये थे एग्जाम्पल 14 एंड 15। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 16। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस 4xz, ये भी एक ट्राइनोमियल का ही क्वेश्चन है। इसमें दो टर्म नेगेटिव है, दैट मींस ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, एक टर्म नेगेटिव बनेगा क्योंकि यहां पर ये दो एक्सप्रेशन नेगेटिव है। अब थोड़ा सा प्रेडिक्शन करेंगे, ध्यान से देखेंगे इन दोनों ही टर्म में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे दोनों में कौन सा एल्जेब्रिक टर्म इन्वॉल्व है। तो y यहां पर भी है, y यहां पर भी है, दैट मींस ये हुआ कि y वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, लिखना शुरू करेंगे 2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा प्लस का माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस के 2 इंटू 2x इंटू माइनस y। जब चेक करके देखेंगे अगर हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4xy ही हमको मिल जाएगा। इसी तरह से इसको हम लिखेंगे, इसका लुक बदलकर प्लस के 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, इसको सिंपली प्लस के 2 इंटू 2x इंटू जेड। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है, a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जैसी आइडेंटिटी हमारी बन चुकी है। इसको लिखा जा सकता है 2x प्लस माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर
और वी से इन सिंपल 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल 16। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 17। 3a प्लस 4b का होल क्यूब विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस y का होल क्यूब। ये होता था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखेंगे, यहां पर x की मैक्सिमम पावर है और वो पावर इस एक्सप्रेशन के इंडेक्स के बराबर है विच इज 3। इसके बाद हर फर्दर जो नया टर्म है उसमें x की एक एक पावर लूज होती चली जाएगी। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x है ही नहीं, दैट मींस x की पावर 0 है। अब ये जो पावर लूज कर रहा है वो y गेन कर रहा है। x की तो पावर डिक्रीज हो रही है, y की पावर इंक्रीज होगी। यहाँ y है ही नहीं, दैट मींस y की पावर 0 है, y की पावर 1, y की पावर 2 और यहाँ y की पावर 3। तो ये कुछ पैटर्न है जो इन आइडेंटिटीज में अप्लाई किए जाते हैं। फर्दर आगे इसमें एक थ्योरी आती है पास्कल ट्रायंगल की, उससे इसके आगे के फॉर्मूले भी जनरेट किए जा सकते हैं। दैट मींस x प्लस वाई की पावर 4, x प्लस वाई की पावर 5, ये सब, लेकिन ये अभी क्लास 9 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। फिलहाल जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी के लुक में है, जहां x का वैल्यू 3a और y का वैल्यू 4b है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो 3a प्लस 4b का होल क्यूब हमें मिल जाएगा 3a का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर मीन्स 3a का होल स्क्वायर इंटू y, y मीन्स 4b प्लस 3 टाइम्स ऑफ x, x में यानी कि 3a इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 4b का होल स्क्वायर प्लस y क्यूब मीन्स 4b का होल क्यूब। सॉल्व कर लेंगे इनको। 3 का क्यूब 27, a क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, a स्क्वायर इंटू 4b भी है तो 4 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 27 108, ये बन जाएगा 108 a स्क्वायर b प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 3 आवर्स 48, 48 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 प्लस 144 और यहां से आएगा हमारे पास a इंटू बी स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 64 b क्यूब। तो ये था एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट। अब एग्जाम्पल 17 का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसकी लुक है x माइनस वाई के होल क्यूब की तरह, जो कि होता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इस आइडेंटिटी में भी जो टर्म्स हैं वो इसी पैटर्न पर हैं, बस जो साइन है वो अल्टरनेटिव हो जाएंगे। पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये अल्टरनेट साइन चलते हैं। अप्लाई करेंगे इसमें, x का वैल्यू 5p है, y का वैल्यू 3q है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5p माइनस 3q का होल क्यूब इक्वल 5p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 5p का होल स्क्वायर इंटू y विच मीन्स 3q। रिमेंबर दैट यहां पर हम माइनस y को कंपेयर कर रहे हैं माइनस के 3q से। माइनस y इज कंपेयरिंग विद माइनस का 3q, तो y का वैल्यू पॉजिटिव 3q लेंगे हम, क्योंकि हम माइनस y को कंपेयर कर रहे हैं माइनस के 3q से, तो y का वैल्यू माइनस का 3q ना हो करके प्लस का 3q होगा। तो ये हो गया 3 इंटू 5p स्क्वायर इंटू 3q प्लस थ्राइस टाइम ऑफ x y स्क्वायर मीन्स 5p इंटू y स्क्वायर मीन्स 3q का होल स्क्वायर माइनस y क्यूब मीन्स
3q का होल क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 p क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 3 225, 225 p स्क्वायर क्यूब। यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, ये आ जाएगा पॉजिटिव 135 p इंटू क्यू स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस के 27 क्यू का क्यूब। तो ये थे एग्जाम्पल 17 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 18 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमको बताना है 104 का होल क्यूब। तो 104 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 4, और इसका भी होल क्यूब हमको करना है। तो आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा x क्यूब मीन्स 100 का क्यूब प्लस y क्यूब मीन्स 4 का क्यूब प्लस 3xy यानी कि 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू x प्लस वाई मीन्स 100 प्लस 4। 100 का क्यूब निकालना है। जैसा हमने 100 का स्क्वायर निकाला था, तो 00 का बेस नंबर अगर हो, बेस नंबर में 00 हो तो उसके स्क्वायर में 4 जीरोस आ जाते हैं, क्यूब में 6 जीरोस आ जाएंगे। तो 100 का क्यूब बनेगा 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 या 12, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 मल्टीप्लाई विद 104। अब यहां 1200 की 104 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो हम सिंपली 104 की 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 1200 है तो 00 लास्ट में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 64 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1 2 4 8 00। सिंपली इनको ऐड कर देंगे, तो यूनिट डिजिट 4, टेंस डिजिट 6, 100 डिजिट 8, 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 1 2 4 8 6 4 इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखेंगे। 999 का क्यूब हमको कैलकुलेट करना है। 999 को लिखा जा सकता है 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब होगा x क्यूब मीन्स 1000 का क्यूब माइनस y क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3xy, 3 इंटू x का वैल्यू 1000, y का वैल्यू 1 इंटू x माइनस वाई विच इज 1000 माइनस 1। 1000 का क्यूब करना है। 1000 के बेस नंबर में 000 है, अगर स्क्वायर करना होता तो 6 जीरो बन जाते, क्यूब करना है तो 9 जीरो बन जाएंगे। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। माइनस 1, ये माइनस का 3000, 1000 माइनस 1 999। इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का 3 9 या 27 2 29 2 29, और आगे आ जाएगा 1 2 3 जीरोस। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लास्ट में 999, और यहां पर 2 0 0 7 9 एंड 9।
सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो ये था एग्जांपल 18। आइए चलिए देखेंगे एग्जांपल 19। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर। 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। इसी तरह से 27y क्यूब को लिखा जा सकता है 3y का होल क्यूब। अब यहां से हमको क्लू मिल रहा है कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब की लुक है, तो आगे इन एक्सप्रेशन को हम 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y। चेक करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ये इसी की आउटलुक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, x स्क्वायर y। यस, इस एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास लुक बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी होती है a प्लस b के होल क्यूब की। इसके यहां पर देखेंगे तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब, इसको लिखा जा सकता है फैक्टर फॉर्म में 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था एग्जांपल 19। आइए देखते हैं एक्सरसाइज की लास्ट आइडेंटिटी। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अगर हम इस राइट साइड की क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड की टर्म मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, नॉर्मली ये क्वेश्चन इससे एग्जाम में बन जाता है। इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड हमारा एग्जाम्पल 20 है, जो कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। इसको इसी आइडेंटिटी के लुक में लिखने के लिए 8x क्यूब को हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस इसको लिखा y क्यूब, इसको लिखेंगे 3z का होल क्यूब माइनस 18xyz बन जाएगा 3 इंटू x। x है हमारा यहां पर 2x, 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z। चेक करके देखेंगे क्या ये क्वांटिटी मैच करेगी। 3 2 जा 6, 3 जा 18 x y z। तो इस क्वांटिटी को इस लुक में लिखा जा सकता है सिंपली। अब ये आइडेंटिटी हमारी RHS के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये बन जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस के xy मीन्स 2x इंटू y माइनस का yz है y इंटू 3z माइनस का zx है माइनस का 3z इंटू 2x। सिंप्लीफाई कर देंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये था एग्जाम्पल 20। इसके साथ इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स यही कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के बारे में।